welcome back to my YouTube channel where I discuss some new school of thought strategies regarding investments and will consider some key notes and some key points which are very imperative before investing. So my name is Haris Qazi and I'm a certified investment advisor. I've worked with some reputable companies, and what I'm going to do in this video is I'm going to share some hands-on experience with you guys which I got over the period of time. And having said that, let's dive in. So what is happening nowadays is that people are so insecure regarding their investments that they hardly look into any kind of details which some companies forward them on WhatsApp or through different social media platform. So होता क्या है बेसिकली कि आजकल आपको इतनी कंपनीज मिल रही हैं, आपको इतने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मिल रहे हैं कि लोगों के लिए बहुत चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस जगह पे, किस टाइम पे और किस प्रोजेक्ट में या किस स्पेसिफिक एरिया में हमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए, राइट। जैसे कि आजकल आपके सो कॉल्ड स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स ने आपके जो रिलीजन है वो बहुत मुश्किल कर दिया है। इसी तरह से आजकल के हमारे सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और सो कॉल्ड जो रिटर्न्स आपको बता रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, उन्होंने चीज़ों को बहुत मुश्किल कर दिया है। और इसी वजह से यही एक सबसे बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और लोग बड़ा डर के कहीं पे भी पैसे लगा रहे होते हैं, राइट। सो आज मैं आपके लिए कुछ चीज़ों को आसान करना चाह रहा हूँ। और बेसिकली आपको जब भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द बेसिक गाइडलाइंस विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू गाइस। और होपफुली ये आपके लिए आगे फ्यूचर में भी बहुत बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। So having said that, I'm going to talk about different kind of investments that exist in Pakistan. What are different kind of investments जो कि आप पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं और आप उन चीज़ों से बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर अराउंड 5 to 6 काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि आजकल हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत प्रेफर भी कर रहे हैं और इस तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने के लिए वो काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च और काफ़ी चीज़ों को इन डिटेल देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज माय काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली विच इज रियल स्टेट। रियल स्टेट में बेसिकली होता क्या है कि आप रियल स्टेट बेसिकली मुझे इसलिए पसंद है कि रियल स्टेट में आपकी एक बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट चल रही होती हैं। आप डिफरेंट चीज़ों के पास देख के आप उनको इन डिटेल, उनकी डेप्थ में उनकी नॉलेज को ले सकते हैं, उनके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, SECP है, आपके पास FBR है जो कि आपको अच्छे लेजिट प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो एक सेकंड थॉट, एक सेकंड ओपिनियन देती है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज लेजिट और नॉट। तो एक तो ये रियल स्टेट है। द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट्स। अब पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि if you got amount of money and you want to lend it to someone else, right? You lend it on some kind of interest rate और जो वो बंदा होगा वो आपको एक इंटरेस्ट रेट देते रहेगा। बेसिकली इट्स मोर लाइक अ बिजनेस, इट्स मोर लाइक अ बैंक मॉडल जो कि आप उसी को फॉलो कर रहे हो, उसी को चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली इन अ नटशेल दिस इज पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट। द थर्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि लोग काफ़ी प्रेफर भी करते हैं और लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम चीज़ों को करते रहें, वो विच इज़ स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स। अब स्टॉक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो कि स्टॉक से काम नहीं कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टॉक से रिलेटेड मिल जाएगी। बट द थिंग इज़ कि स्टॉक्स जो है काफ़ी रिस्की होते हैं। आप में से जो बंदे स्टॉक्स को काम कर चुके हैं, स्टॉक्स के ऊपर उनकी कुछ रिसर्च होगी, स्टॉक्स के ऊपर उनका कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, वो मेरी बात से बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि स्टॉक्स जो होता है वो बेसिकली इट्स मोर लाइक रिस्की, इट्स हायर फ्रॉम द रिस्क साइड, राइट। सो हम लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने वो करनी है जिसमें हमें कम से कम रिस्क को इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उससे जो प्रॉफिट जो है या बेनिफिट हम उससे हासिल कर सकें। सो स्टॉक्स इज काइंड ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट बट आई पर्सनली आई डोंट लाइक इट because of the high risk involved in it. So I'm going to talk about the fourth kind of investment here. The fourth kind of investment is bank investments or investments with financial institutions. अब आप आजकल देख रहे होंगे, आजकल पाकिस्तान में एक मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यू इन्वेस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट इन सम कंपनी एंड यू गेट अ मंथली और एनुअली रिटर्न इन रिटर्न, राइट। सो ये एक बेसिकली जो आजकल जो रियल स्टेट में भी जो काम चल रहा है, दे आर मोर और लेस फॉलोइंग द बैंक्स मॉडल। और बैंक्स में बेसिकली आप अपने पैसे को जो है एक 2 डिपॉजिट के थ्रू रखवा सकते हैं, या तो आप फिक्स डिपॉजिट के थ्रू रखवाएंगे या आप सेविंग डिपॉजिट के थ्रू रखवाएंगे। फिक्स डिपॉजिट में यू हैव टू fix your amount for a period of 1 year, 2 year, 3 years. That totally depends on you. And for the saving account, again you have to fix your amount for the specified period. But
उसमें अगर आप बिफोर पीरियड आप अपने पैसे निकलवाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक पेनल्टी या आपको जो आपके जो प्रॉफिट होता है उसमें से कोई डिडक्शन करके आपको चीज़ें वापस मिल रही होती हैं। तो बैंक्स में इसमें ऑब्वियसली अगेन जैसे एक पीयर टू पीयर जो मैंने आपको सेकंड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट बताई, उसमें जैसे आपको मैंने बताया कि आप लेंड करते हैं मनी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ऑब्वियसली हम एक इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, हम लोग इस्लामिक स्टेट हैं, तो हम लोगों ने शरीयत को भी अपनी नज़र में रखना होता है। तो पीयर टू पीयर ऑब्वियसली एक शरीयत के खिलाफ चीज़ है, एक हराम का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है। एंड सेम इज द केस विद बैंक इन्वेस्टमेंट्स। आप बैंक में भी चीज़ रखवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, आपको एक बैंक फिक्स रिटर्न दे रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो गोना फॉल इन द अम्ब्रेला ऑफ हराम एसेट्स, राइट। बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, बहुत सारी स्कॉलर्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सो आई वोंट रिकमेंड यू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें एक से उस तरह की इन्वेस्टमेंट देखनी है ऑब्वियसली जो आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे रही हो, एक शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ ठीक हो, और अगेन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी हो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ों का ना लेके चल रही हो। ऐसा ना हो कि आपने बस पैसे लगा दिए, 10 साल तक अब आप पैसे लेके बैठे हुए और अब आप कह रहे हैं यार 10 साल के लिए पैसे फंस गए मेरे, अब मैं आगे क्या करूं। सो दिस इज नॉट स्मार्ट मूव आई गेस। सो द लास्ट एंड द फिफ्थ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ही अम्ब्रेला में फॉल करती हैं, और ये मेरी नज़र में ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज ये आप एक मार्केट रेट के लिहाज से चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, राइट। मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, गोल्ड कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो करेंसीज कितनी फ्लक्चुएट कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज कितनी फ्लक्चुएट कर रही हैं, ये सब कुछ आप बेसिकली एक मॉडल पे फॉलो कर रहे होते हैं, और आप एक ग्राफ या एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, और उसी बेसिस पर आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली फिफ्थ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। लोग अब यहाँ पर वो कहेंगे यार इन्वेस्टमेंट्स और भी बहुत सारी होती हैं। येस, आई टोटली एग्री विद यू कि इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, बट मैंने इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक 5 जो है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जनरलाइज की जाती हैं, वो ये बेसिकली 5 काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं जिनको मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल करके और 1 से 2 सेंटेंसेस में करके आपको चीज़ों को बताऊं, ताकि आपके लिए भी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, एंड आई होप आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप कहीं पे भी जब इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं आप उनको ज़रूर कंसिडर करेंगे, और आई एम प्रीटी श्योर आपको इस चीज़ से ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यू नो दिस इज़ द एरा ऑफ इंटरनेट, and I am trying to the best of my abilities to share all of my knowledge with you guys, ताकि अगर मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा होता है और कोई भी बंदा जो है वो बुरी इन्वेस्टमेंट से बच सकता है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती, राइट। सो स्टे ट्यून्ड और फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ गुड